हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टेक ट्रस्ट। आज हम लोग रेलवे एसपीडी समान अध्ययन सेट 109 से देखेंगे। हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। यानी जो हिमालय जो है वो नवीन वलित पर्वत का क्या है, उदाहरण है। सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम्स बैटिंग को भारत के गवर्नर जनरल पद से विभूषित किया गया। यानी सबसे पहले जो क्या होता है, लॉर्ड विलियम्स बैटिंग को भारत के गवर्नर पद से क्या किया गया था, विभूषित किया गया था। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हस्टिंग हुआ था। यानी भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हस्टिंग थे। आगे देखते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी अनुच्छेद आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो संघ का कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में क्या होगा, निहित होगा। आगे देखते हैं। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। यानी ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को कहा जाता है। भारत के किसी भी नागरिक का मूल अधिकार का हनन होने पर वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यानी भारत में किसी भी नागरिक का मूल अधिकार का हनन होगा तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के तहत क्या करेगा, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। यानी वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर ध्वनि का चाल जो क्या होता है, 0.16 मीटर पर सेकंड क्या होता है, बढ़ जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए दौलत खां लोधी ने आमंत्रित किया था। यानी बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन आमंत्रित किया था, तो दौलत खां लोधी ने आमंत्रित किया था। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में अवस्थित है। यानी भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ पे है, तो सेंट कैथेड्रल गोवा में अवस्थित है। आगे देखते हैं। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जो टंगस्टन होता है उसका गलनांक क्या होता है, लगभग 3500 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान यकृत है। यानी मानव शरीर में जो है सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान क्या होता है, तो यकृत होता है। आगे देखते हैं। ग्रांड एंटीकट नहर कावेरी नदी पर है। यानी ग्रांड एंटीकट नहर जो है किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पर है। राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। यानी जब राष्ट्रीय आपात आता है, जब क्या होता है, देश में आपात आता है, तो क्या होता है, आर्टिकल 19 को क्या कर देता है, यानी आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता दिया गया है उसे क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। यानी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। रोल्ड गोल्ड तांबा तथा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। यानी रोल्ड गोल्ड जो है किसका किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और एल्युमिनियम का क्या है, मिश्र धातु है। हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम रंगास्वामी कप है। यानी जो हॉकी का राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम क्या है, तो रंगास्वामी क्या है, कप है। गोल्डन बॉल पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। यानी जो गोल्डन बॉल पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। यानी जो भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन था, तो डलहौजी क्लब था। आगे देखते हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। यानी जो नाटो है उसका स्थापना कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी की नाटो की स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 1918 तक हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था, 1914 से 1918 तक चला था, 1918 तक। उस समय क्या हुआ था, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो वुडरो विल्सन थे। देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना तारापुर में 1969 में अमेरिका के सहयोग से हुआ था।
यानी जो होता है देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कब हुआ था, तो 1969 ईस्वी में अमेरिका के सहयोग से तारापुर यानी महाराष्ट्र में हुआ था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कार्बोनेट पुराना नाम यानी हेली नेशनल पार्क था। यानी भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कार्बोनेट का पुराना नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क था, जो अब क्या है, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क है। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी को अन्नाई मुड़ी कहते हैं। यानी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसे क्या कहते हैं, अन्नाई मुड़ी है। आगे देखते हैं, पोलैंड के संसद का नाम सेज्म है। यानी जो पोलैंड के संसद है उसका नाम क्या है, तो सेज्म है। यानी जो पोलैंड के संसद का नाम क्या है, सेज्म है। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। यानी जो बिना ताज के बादशाह से किसे जाना जाता है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जाना जाता है। आगे देखते हैं, पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल पद का बनाया गया। यानी सबसे पहले क्या होता है, 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होता है, गवर्नर जनरल पद को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। आगे देखते हैं, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुआ था। यानी जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट है उसका स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कब हुआ था, तो 1774 ईस्वी में हुआ था। देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। यानी जो देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उन्होंने 1967 से 1969 ईस्वी तक का किया था, अपना शासन किया था। यानी कहने का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं, पोंग बांध व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। ये जो पोंग बांध जो है किस नदी पर है, तो व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं, थीन बांध रावी नदी पर है। यानी जो थीन बांध जो है रावी नदी पर कहाँ पे है, पंजाब में है। आगे देखते हैं, भारत के बाहर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पहला केंद्र वेनेजुएला में स्थापित हुआ था। यानी जो भारत के बाहर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पहला केंद्र कहाँ पे हुआ था, तो वेनेजुएला में स्थापित हुआ था। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस देश की देन है। यानी जो माप तौल हम लोग करते हैं उसका दशमलव प्रणाली कहाँ से है, तो फ्रांस देश की क्या है, देन है। विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन सोवियत संघ रूस में शुरू किया गया था। यानी विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन कहाँ पे हुआ था, सोवियत संघ रूस में किया गया था। प्रथम वित्त आयोग गठन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। और उसका अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। कौन थे, तो केसी नियोगी थे। और कब हुआ था, तो 1951 में ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना में IRDP कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यानी जो छठी पंचवर्षीय योजना हुआ था उसमें क्या हुआ था, IRDP कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 1980 से 1985 ईस्वी तक चला था। 1980 से 1985 ईस्वी तक चला था। संपूर्णता की दृष्टि से भारत में आर्थिक नियोजन का लक्ष्य न्याय के साथ विकास करना है। यानी जो संपूर्णता की दृष्टि से भारत के आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या है, न्याय के साथ क्या करना है, विकास करना है। अनवरत योजना का विचार सबसे पहले प्रो रैगनर फ्रिच से प्रतिपादित किया था। यानी जो अनवरत योजना का विचार सबसे पहले कौन किया था, तो प्रोफेसर रैगनर फ्रिच ने प्रतिपादित किया था। CSO की स्थापना 2 मई 1951 को किया गया था। यानी CSO की स्थापना कब किया गया था, तो 2 मई 1951 ईस्वी को किया गया था। और CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। आगे देखते हैं, IRDP पूरे देश में अक्टूबर 1980 में लागू किया गया था। यानी IRDP क्या होता है, तो IRDP होता है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम होता है। क्या होता है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम बोलते हैं, जिसका शुरुआत कब हुआ था, तो अक्टूबर 1980 में लागू किया गया था। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी
इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985-86 में की गई थी। यानी इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 1985-86 में किया गया था। तो कौन करवाए थे? तो राजीव गांधी। कौन? तो राजीव गांधी। आगे देखते हैं, रिजर्व बैंक 1938 से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। यानी रिजर्व बैंक जो है 1938 ईस्वी से नोट निर्गमन का कार्य क्या कर रहा है। नोटों व सिक्कों पर 1949 में अशोक स्तंभ अंकित होने लगा। यानी जो नोटों पर जो सिक्का जो है, नोट और सिक्का जो है, उस पर 1949 ईस्वी से अशोक स्तंभ क्या होने लगा? अंकित होने लगा। आगे देखते हैं, मोती की माला पछाव मेह को कहा जाता है। यानी जो मोती का माला से किया जाता है तो पछाव मेह को कहा जाता है। केंद्रीय सरकार को सबसे अधिक राजस्व अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता है। यानी जो केंद्रीय सरकार है उसको क्या होता है? सबसे अधिक राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है? तो अप्रत्यक्ष कर से क्या होता है? प्राप्त होता है। एलके जा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। यानी जो एलके जा समिति है उसका संबंध किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर से है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओस्बॉर्न स्मिथ थे। यानी जो रिजर्व बैंक है उसका प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ओस्बॉर्न स्मिथ थे। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। इन जो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रथम आगल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी एवं द्वितीय आगल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। यानी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 46, और द्वितीय कब हुआ था? तो 1849 ईस्वी में हुआ था। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। यानी जो भारत के सर्वाधिक मतलब भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र को है। आगे देखते हैं, गिल्ट एज बाजार सोना चांदी से संबंधित है। यानी जो गिल्ट एज बाजार जो है किससे संबंधित है? तो सोना चांदी से संबंधित है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। यानी जो बम्बई में स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्र में होती है। यानी जो संवहनीय वर्षा जो है कहाँ पे होती है? तो विषुवतीय क्षेत्र में होती है। पवन की दिशा एनीमोमीटर में ज्ञात होता है। यानी जो पवन की दिशा किसमें होता है? तो एनीमोमीटर में ज्ञात होता है। मंदिरों का शहर मदुरै को कहा जाता है। यानी मदुरै का शहर किसे कहा जाता है? मदुरै कहाँ पे? तमिलनाडु में पड़ता है। शारदा पीठ द्वारिका में स्थित है। यानी शारदा पीठ कहाँ पे है? द्वारिका में स्थित है। द्वारिका कहाँ? गुजरात में पड़ता है। आगे देखते हैं, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। यानी भारत के प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया था। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय पेट्रोलियम पदार्थ पर करता है। यानी भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय कहाँ पर होता है? तो पेट्रोलियम पदार्थ पर करता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी जो हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विषुवतीय रेखीय प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन जो विषुवतीय रेखीय प्रदेश है उसमें कैसा वन पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। इन हिंदी के पश्चात सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? बोली क्या है? तो बांग्ला है। आगे देखते हैं, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। यानी लगातार बढ़ती कीमत की प्रक्रिया क्या कहती है? तो मुद्रास्फीति कहलाती है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को 1952 में अपनाने वाला देश भारत है। यानी विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को कब? 1952 में अपनाने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में स्थापित की गई थी। यानी क्या होता है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब होता है? तो 17 दिसंबर 1931 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया जाता है। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल बहाई धर्म से संबंधित है। यानी जो दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल है वो किससे संबंधित है? तो बहाई धर्म से संबंधित है। जहांगीर के काल में चित्रकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी जो जहांगीर का काल जो होता है उसे क्या कहते हैं? चित्रकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ का जन्म
1723 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुआ था। एंड जो अर्थशास्त्र के पिता जो हैं एडम स्मिथ, उनका जन्म 1723 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुआ था। आगे देखते हैं, पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन 1960 में बगदाद में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय क्या है, वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में है। यानी पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन कब 1960 ईस्वी में बगदाद में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक में परिकलित होती है। ये जो मुद्रास्फीति जो है थोक मूल्य सूचकांक में क्या होता है, परिकलित होती है। आगे देखते हैं, सेन वैट का संबंध उत्पाद शुल्क कर से है। यानी सेन वैट का संबंध क्या है, तो उत्पाद शुल्क कर से है। आगे देखते हैं, समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड औसत प्रति व्यक्ति आय है। यानी समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है, औसत प्रति व्यक्ति आय है। आगे देखते हैं, आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने किया था। यानी जो आगरा में जामा मस्जिद है उसका निर्माण कौन किया था, तो जहां आरा ने किया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। भारत में सबसे अधिक ईसाई की आबादी नागालैंड में है। यानी भारत में सबसे अधिक ईसाई की आबादी कहाँ पे है, तो भारत में सबसे अधिक ईसाई की आबादी कहाँ पे है, तो नागालैंड में है। कहाँ है, तो नागालैंड में है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी के प्रिय भजन पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन थे, तो नरसिंह मेहता थे। यानी जो गांधी जी का प्रिय भजन कौन था, तो पीर पराई जाने रे, जिसका रचयिता कौन थे, तो नरसिंह मेहता थे। आगे देखते हैं, यूएसए देश भारत में सबसे अधिक आयात करता है। यानी जो यूएसए देश जो है भारत में सबसे अधिक क्या करता है, आयात करता है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। मुक्त व्यापार का अर्थ है आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध न होना। यानी जो मुक्त व्यापार का अर्थ क्या होता है, आयात और निर्यात पर कोई कर न होना। डेकाथलॉन पुरुष की तथा हेप्टाथलॉन महिलाओं की संयुक्त एथलेटिक्स स्पर्धा है। यानी डेकाथलॉन जो है, डेकाथलॉन पुरुष के तथा हेप्टाथलॉन जो है महिलाओं की संयुक्त एथलेटिक्स स्पर्धा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।